हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेंज फंक्शन। सबसे पहले हम रेंज फंक्शन का यूज़ देख लेते हैं। रेंज फंक्शन का यूज़ हम करते हैं लूप्स के साथ में, लाइक फॉर लूप। क्लियर है? तो ये रेंज फंक्शन करता क्या है? रेंज फंक्शन हमें रिटर्न करता है अ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। स्पेशल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। फॉर लूप में हम करते क्या है? फॉर लूप वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी भी लाइन ऑफ कोड्स को मैनी टाइम्स रिपीट करना होता है। इन द सेम वे जो रेंज फंक्शन होता है वो आपको एक स्पेशल सीक्वेंस रिटर्न करता है वैल्यूज़ का। लाइक आपने रेंज के अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट किए हैं, वो हैं 0 और 5। ये रेंज फंक्शन करेगा क्या? यहाँ पर जो आपने ये 0 दिया है ये क्या है? आपका स्टार्ट इंडेक्स होगा, एंड ये जो आपने यहाँ पर 5 लिया है वो आपका स्टॉप इंडेक्स होगा। ये करेगा क्या? आपको 0 से लेकर के 5 - 1, इट मीन्स कि स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेगा एंड स्टॉप -1 तक के सारे वैल्यूज़ आपको वो रिटर्न करेगा वन बाय वन। लाइक देखिए, आपको यहाँ पर 0 गिवन है, आप यहाँ पर 0 1 2 3 4 जो आप यहाँ पर स्टॉप इंडेक्स या फिर एंड इंडेक्स देते हैं ना, 5 या जो भी आपने यहाँ पर नंबर दिया है उससे एक स्टेप कम तक ये रन करता है, और आपको ये एक लिस्ट या फिर टपल के फॉर्मेट में ये रिटर्न करेगा 0 से लेकर के 4 तक के सारे वैल्यूज़ को। 0 1 2 3 4। जब हम लूप को भी यूज़ करते हैं, लूप में क्या करते हैं? फॉर लूप जहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं वहाँ एक एक करके हम वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जाते हैं, और जैसे ही आपका, और वहाँ पर हम कंडीशन भी चेक करते हैं कि अगर हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो वहाँ पर आप उस लूप से बाहर आ जाते हैं, एग्ज़िट हो जाते हैं। रेंज फंक्शन का भी हम फॉर लूप में मेनली यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर फॉर लूप में आप 3 कंडीशंस देते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना फॉर लूप, और यहाँ पर आपने इनिशियलाइज़ किया, सेमीकोलन, कंडीशन चेक, नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक, तो इसी कंडीशन को ये फुलफ़िल करने के लिए, लाइक देखिए, इनिशियलाइज़ आपने इसको किया 0 के साथ में, कंडीशन आपने चेक की कि 5 से लेस देन हो, और इंक्रीमेंट आपने कितना किया यहाँ पर? 0 से 1 बाय 1 स्टेप पे। यहाँ पर अगर हम देखिए, इसका ना एक और भी फॉर्मेट होता है रेंज फंक्शन को यूज़ करने के लिए। रेंज फंक्शन को यूज़ करने के लिए जिसमें कि आप 3 पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर हमने देखे कोई भी हमने थर्ड पैरामीटर पास नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड पैरामीटर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड पैरामीटर इज़ 1। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर 1 नहीं भी देते हैं तो भी आपको नेक्स्ट वैल्यू करके रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू, लाइक अगर आपने यहाँ पर 2 दे दिया तो अब क्या करेगा? ये 0 1 वैल्यू को स्किप करेगा, 2 3 को ये स्किप करेगा, 4 नेक्स्ट 5 से ये लेस देन गिवन करेगा ना, तो आपके पास ये रिटर्न आएगा। अगर आप यहाँ पर 2 वैल्यू इंसर्ट करते हैं थर्ड पैरामीटर में, अगर आप 2 वैल्यू को पास करते हैं तो वो वहाँ पर क्या आएगा? 1 स्टेप को वो स्किप करके फिर आपको रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं वहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 को कंसीडर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और भी केस आता है। क्या? अगर आपने यहाँ पर रेंज फंक्शन के अंदर 5,0 दिया है, आप तो यहाँ पर वैल्यू इंटीजर के फॉर्मेट में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर 5,0 दिया है और इसका हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप इंडेक्स हमें पता है क्या होता है, इसका स्टेप होता है 1। तो जब ये 5 के नेक्स्ट जब ये वैल्यू को फाइंड करेगा तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, इसलिए ये हमें क्या रिटर्न करेगा? एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा
और यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है? इफ स्टार्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन स्टॉप इंडेक्स, it returns empty list। अगर हम इस तरह से इसमें वैल्यू दे रहे हैं कि आपने स्टार्ट इंडेक्स को स्टॉप इंडेक्स के कंपैरिजन में ग्रेटर दिया है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू स्टेप इंडेक्स भी हमें यहाँ पर देना होता है। लाइक जैसे हम देखिए यहाँ पर रेंज के साथ में 5,0, माइनस में आपका जो स्टेप इंडेक्स है वो आएगा। अब ये क्या करेगा, 5 से स्टार्ट करेगा, फिर 5 इसमें जो हमने स्टेप्स दिए वो क्या है, -1। तो 5 -1 करेगा, 4 आएगा, 4 -1 करेगा, 3 आएगा, 3 - 1 2, 2 - 1 1 आएगा, एंड 1 - 1 कहाँ पर आ जाएगा, ये 0 पर आ जाएगा। ये कंडीशन चेक करेगा कि ये स्टॉप इंडेक्स के इक्वल आ गया है, अभी ये इधर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जब भी आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप -1 दें, यहाँ पर आप -2 -3 या कोई भी आप इंटीजर वैल्यू नेगेटिव में दे सकते हैं। एक और भी यहाँ पर केस आता है, वो क्या है कि अगर हम रेंज फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करते हैं, हम कोई दूसरा पैरामीटर इसको देते ही नहीं है, तब ये क्या होगा, ये जो सिंगल पैरामीटर है ना वो स्टॉप इंडेक्स के एज अ वर्क करता है, और यहाँ पर जो स्टार्ट इंडेक्स हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स क्या होता है आपका, स्टार्ट इंडेक्स इज़ 0। यहाँ पर जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स होता है वो क्या है, 0 होता है। तो जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ये आपको रिटर्न करेगा 0 1 2 3 एंड 4। क्योंकि स्टॉप इंडेक्स आपका 5 है, इसलिए ये आपको 5 - 1 तक की सारी वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने रेंज फंक्शन में क्या क्या पढ़ा है, एक हमने ये वाला स्टेप पढ़ा है कि रेंज फंक्शन में आप जब दो वैल्यूज़ को पास कराते हैं, वहाँ पर आपका फर्स्ट होता है स्टार्ट इंडेक्स, सेकंड होता है स्टॉप इंडेक्स। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर 3 पैरामीटर्स को पास करते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर ये होता है आपका स्टार्ट इंडेक्स, ये होता है आपका स्टॉप इंडेक्स, और ये होता है आपका स्टेप। नेक्स्ट आपका मैंने यहाँ पर पढ़ा है हमने कि अगर आपका जो फर्स्ट पैरामीटर जो आपने पास किया है वो ग्रेटर है सेकंड पैरामीटर जो आपने पास किया है उससे, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होती है। इसके साथ में आपको एक थर्ड पैरामीटर भी पास करना होता है जो नेगेटिव में होता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 पैरामीटर पास करते हैं, तो वो आपको एज अ स्टॉप इंडेक्स स्टडी करते हैं, और वहाँ पर आपका जो स्टार्ट इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। क्लियर है? आपको रेंज फंक्शन मैंने आज एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द टुडेज़ क्लास।